नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मथुरा से भागवत प्राचारिणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भगवताचार्य की तरफ से भारतवर्ष के समस्त देशवासियों को इस पावन पुनीत अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन समारोह हुआ और अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदू देवी देवताओं का एक विशाल मंदिर भी बना। मंदिर को बनाने वाली B1PS संस्था को साधुवाद, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी का पहुंचना हमारे देश की राजनीति और कूटनीति का एक हिस्सा है। नरेंद्र मोदी हमारे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ संसद में जाते हैं तो दूसरी तरफ मंदिर में भी जाते हैं। चाहे बनारस में भोले बाबा का मंदिर हो या उज्जैन में महाकाल हो, अयोध्या में श्री राम मंदिर हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि आए थे। अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रजवासी संत धर्माचार्य सभी हर्षित हैं। भारत जगत गुरु था और रहेगा। हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मथुरा से पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा, UAE में संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी अबू धाबी है, उसमें हिंदुओं का एक विशाल मंदिर बनके तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उद्घाटन भी हो गया। और उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उद्घाटन हुआ। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। ये मंदिर जहाँ पर बना है तो आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर रेत थी, रेत। लेकिन जब खुदाई प्रारंभ हुई तो रेत के बाद में वहाँ मजबूत मिट्टी मिली, पठारी मिट्टी मिली और कई चट्टानें मिली, जिससे कि वहाँ पर और भी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं। भारतवर्ष के हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर मंदिर में जाते हैं। चाहे वाराणसी का मंदिर भोले बाबा का हो, चाहे उज्जैन में महाकाल हो, और यहाँ तक कि वो तो उत्तराखंड भी जाते हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं आदरणीय मोदी जी की, जो देश में ही नहीं अपने कूटनीति और राजनीति के द्वारा मुस्लिम देशों में भी अपना अच्छा संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिस समय हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मंदिर का प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, पहले भी अयोध्या का भी देखा और इसके बाद में ये दूसरी बार सौभाग्य है जो अबू धाबी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम लोगों ने देखा। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए हों। ये देखकर, सुनकर, जानकर हमारे पूरे ब्रजमंडल में, संतों में और भागवताचार्यों में, धर्माचार्यों में तथा समस्त जन जन में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने सब खुश हैं और सभी जो है मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इस तरह से जब हमारे विदेशों में भी हिंदू मंदिर बनने लगे तो निश्चित ही हमारे भारत की जीत है। हमारी भारतवर्ष की ये राजनीतिक कूटनीति है जो सफलता की ओर नारायण मोदी जी की कारण ये निरंतर आगे अग्रसर हो रही है। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हम ही नहीं, सारे भारत वासियों में खुशी की, यह जान करके खुशी की लहर दौड़ गई
कि देखो हमारे मंदिर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर विदेशों में भी, मुस्लिम देशों में भी बन रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है। धर्म केवल एक ही है और सब मत हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। और जितने, ये सबसे प्राचीन धर्म है। जितने भी मत और संप्रदाय बने हैं वो इसी से निकल करके बने। पहले एक ही पूरे विश्व में केवल मात्र एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। और कहते हैं एक जीन्स क्वालिटी होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। हम चाहे धर्म कोई सा अपना लें, पंथ कोई सा भी अपना लें और संप्रदाय कोई सा भी हो, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखेंगे तो हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी हैं और सनातनी थे। ये जीन्स क्वालिटी सनातनी धर्म के हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो या किसी भी धर्म का। और मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस मंदिर को बनाने वाली संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो राजनीति से ही नहीं धर्म नीति से भी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।